नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। हमारी खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो पिछले 6 सालों से कोर्ट कचहरी के चक्रों में उलझा हुआ है। बात हम करेंगे ओबीसी आरक्षण के बारे में, और आज हमने इसे चर्चा का विषय इसलिए चुना है क्योंकि आज संभवतः पहली बार मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर के सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक हुई थी मुख्यमंत्री निवास में, जहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, बसपा, अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे थे। बैठक में क्या हुआ ये बातें तो मुख्यमंत्री ने बताई ही, लेकिन अंदर खाने में क्या चर्चा चली, किन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों ने सरकार के सामने तथ्य रखे, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी। मनोज जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत एमपी फाइल्स में। आप उस बैठक में मौजूद थे जहां पे ये सर्वदलीय बैठक आज हुई है। सबसे पहले तो आपने जो आंकड़े वहां रखे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपने उन राज्यों का जिक्र किया जहां पे ओबीसी को लेकर के आरक्षण की सीमा काफी ज्यादा है, वहां पे ओबीसी आरक्षण काफी ज्यादा संख्या में दिया जाता है। तो क्या बातें आपने समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सर्वदलीय बैठक में रखी थी आज? सबसे पहले एमपी तक का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं और उस पर चिंता कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा पीडीए समीकरण के तहत और अगड़ों के लिए भी कभी मना नहीं करती है कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कहा कि 27% तो आप तुरंत लागू करें, और मध्य प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है, तो आपको 52% आरक्षण लागू करना चाहिए। और इसको अनुसूची 9 है जो कि हमारे संविधान में, उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए प्रस्ताव भेजती है, केंद्र सरकार वहां प्रस्ताव पास करके कैबिनेट में, और उसको अनुसूची 9 में अगर डाल देता है तो कोर्ट के झंझट से मुक्ति मिल जाती है कि उसके आगे को कोर्ट में कोई जा ही नहीं सकता है। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पे इस अनुसूची 9 का जो है पालन हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, तमिलनाडु राज्य है, ये लिखा हुआ अभी आप देखेंगे तो इसमें अनुसूची 9 में डाला गया है, जहां पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। इसके बाद में आप देखेंगे बिहार में 33% आरक्षण अनुसूची में नहीं डाला, फिर भी दिया गया है। आपका महाराष्ट्र में 31% आरक्षण है, तेलंगाना में 29% है, कर्नाटका में 32% आरक्षण दिया गया है, राजस्थान में 26% आरक्षण दिया गया है, केरल में बहुत सारे राज्य हैं जहां पे आरक्षण बढ़ाया गया है। अब तो डबल इंजन की सरकार और हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने, मध्य प्रदेश में और केंद्र में। तो ये अगर यहाँ की डबल इंजन की सरकारें अगर दोनों इंजन आपस में नहीं टकराएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री जी की मंशा लगी, आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं उनको। लेकिन सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो अपना पक्ष दे रहे थे, कोर्ट की दलीलों दे रहे थे। तो कोर्ट ने जबकि स्पष्ट किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर सरकार चाहे तो आरक्षण को दे सकती है, स्पष्ट किया, लेकिन अधिवक्ता जी अपना पक्ष रख रहे थे। तो यहां से जो हम लोगों की तरफ से वरुण ठाकुर जी जो अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि ये आपकी तरफ से ही रोका गया है। एमपीपीएससी का उदाहरण भी दिया, जो इन्होंने माफी मांगी, आपने देखा होगा, माफी मांगी है। तो इसमें जो ऐसे दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने जानबूझ के आरक्षण को लटकाया है, 6 साल में आप देखेंगे कि कितने लोग ओवर एज हो गए हैं। जो ओवर एज हो गए हैं, 27,000 पद होल्ड पे रखे गए हैं। तो वो सारे पदों को खोला जाना चाहिए, क्योंकि अनहोल्ड करके उनको सबसे पहले नियुक्तियां दी जाएं। इसके बाद मैंने छतरपुर जिले का पेपर सहित उनको मुख्यमंत्री जी को दिया कि वहां पे आंगनबाड़ी में जो अभी नई वैकेंसी भर्ती की गई है, उनमें 0% ओबीसी को आरक्षण दिया गया। आप 14% हैं, वो तो देते कम से कम। एक और समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा कि 33 जिले ऐसे हैं जहां एससी और एसटी की जो जनसंख्या है वो कम है, 33 जिले में मध्य प्रदेश में। तो उनमें तो बढ़ा देना चाहिए। जो 14% का क्राइटेरिया आज तक वो पूरा नहीं किया गया उन जिलों में, और वहां तो 27% तक जा सकते हैं। ये जो मुख्यमंत्री की मंशा आपको आज ईमानदारी लगी? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा उस चीज के लिए कि मेरी मंशा है पूरी तरीके से, और अधिवक्ता महाधिवक्ता जी को कहा कि आप जो है ना, इसको 10 तारीख से पहले जो हमारी तरफ जो इतने अलग अलग वकील हैं उनसे मिलिए और चीजों को समझिए, ये अगर रास्ता निकल सकता है तो निकाला जाए, मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेकिन ऊपर केंद्र सरकार की मंशा है कि नहीं है, मुख्यमंत्री जी की कितनी चलती है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसके साथ एक और मांग की
कि 52% तो आबादी के हिसाब से देना ही चाहिए। साथ में जो सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, प्राइवेट आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जा रही हैं, आपने देखा होगा, तो वो प्राइवेट आउटसोर्सिंग से जो नौकरियां दी जा रही हैं उनमें भी आपको आरक्षण देना चाहिए। ये मांग समाजवादी पार्टी की है। अच्छा मनोज जी, यहाँ पे एक बात करेंगे। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की मंशा तो आपको ईमानदारी की लगी, उन्होंने बैठक भी बुलाई और उन्होंने कहा भी है अधिवक्ताओं से कि आप सब मिल करके 10 सितंबर से पहले एक रूपरेखा बनाए ताकि 22 सितंबर से जब सुनवाई शुरू हो रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे, तो सबकी एक राय वहां पे दिखे कोर्ट में। ये तो उन्होंने कहा। आप क्योंकि सर्वदलीय बैठक में भी थे और आप ही एक राष्ट्रीय पार्टी से हैं, मध्य प्रदेश में ये मामला इतना पेचीदा क्यों हो गया, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि अनुसूची 9 जो है संविधान की, उसके तहत केंद्र और राज्य में अगर सरकार है एक ही दलों की, तो बहुत आसानी से इससे पार पाया जा सकता था, बहुत आसानी से ओबीसी आरक्षण लागू हो सकता था। तो फिर आप इसके लिए दोषी किसे मानते हैं? ये कहां से मामला उलझना शुरू हुआ कि आज नौबत ये आ गई है कि सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ गई? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसके लिए दोनों दल जिम्मेदार हैं। क्योंकि यदि आप बात करेंगे तो मंडल कमीशन 92 में लागू हो गया था। उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सारे राज्यों ने आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की भी सरकार रही, इन्होंने आज तक इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? उनकी यहां भी थी और केंद्र में भी थी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी 9 साल इनको 11 साल हो चुके हैं और यहां भी सरकार कंटिन्यू है इनकी, तो क्यों नहीं इन्होंने लागू किया अभी तक? अब बिहार का चुनाव आ गया या कुछ गलतियों में फंस रहे हैं और ओबीसी का आंदोलन चरम पर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये इन पार्टियों की मानसिकता हमेशा पीडीए विरोधी रही है, पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता रही है। क्योंकि अगर मानसिकता विरोधी नहीं होती तो जो 6 साल से आप सोचिए जो लोग ओवर एज हो जाएंगे उनकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी क्या? ये सवाल है मेरा। और अगर करेगी तो बिल्कुल करना चाहिए उसको। 27,000 पर जो होल्ड हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चाहते हैं भरे जाएं, तो अगर भर देंगे तो हम लोग मानेंगे, उनके लिए धन्यवाद भी देंगे। लेकिन नियत दिख रही है, तो लेकिन सही कब होगी? जब वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के तहत हमें मिल जाएगा। करीब 1 घंटे से भी कम की ये पूरी बैठक हुई थी जी, जिसमें आप सब लोग थे। हाँ। कुछ बातें जो सामने तो आई हैं, मुख्यमंत्री खुद सामने आए, उन्होंने बयान दिया जी। उन्होंने ये भी बताया कि सब सहमत हैं आप लोग, 27% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बैठक में कोई ऐसा लम्हा जो आपको लगता है कि सब बातें ठीक चल रही थी लेकिन वहां पे शायद अलग से कोई बात ऐसी सामने आ गई हो जिसकी वजह से फिर जो मुख्य मुद्दा था वो कहीं पीछे रह गया हो, दूसरी बात सामने आ गई हो, ऐसा कुछ? नहीं, अपना तर्क सभी ने दिया और मुख्यमंत्री जी ने सुना और अधिवक्ता जी अपना तर्क दे रहे थे। जो इधर से वकील थे हमारे, उन्होंने जो अपना तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चाहे तो आरक्षण सरकार दे सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं, कानूनी पेच फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी, हाँ, जब आप कह ही रहे हैं, फटकार भी लगाई है। फटकार भी लगाई है। फिर उसके बाद क्या ये बात वहां रखी गई कि फिर क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, आप क्यों नहीं होल्ड पदों को खाली कर रहे हो? उन्होंने कहा भी था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो उसी बात पे जो महाधिवक्ता थे सरकार की तरफ से, उनसे बातचीत हुई, उसमें केवल अपना अपना पक्ष रखा दोनों लोगों ने कि है तो आप स्पष्ट करें। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप दोनों लोग बैठ लीजिए, जो भी अलग से वकील हैं, सरकार के वकील और जो बाहर के वकील हैं, आप लोग बैठ लीजिए और मत को स्पष्ट कीजिए, आरक्षण क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये कहा है, कहां तक लागू होता है? अधिवक्ता जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में थे, आज उनको उपलब्ध रहना चाहिए, क्यों नहीं थे? ये भी अगर मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है तो उन्हें रहना चाहिए, ये हमारा सवाल है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि प्राइवेट में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए, और जातिगत जनगणना भी जो पेंडिंग चल रही है वो भी तुरंत कराई जाए, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जातिगत जनगणना को भी आप एक बड़ी वजह मानते हैं कि तुरंत ओबीसी आरक्षण को लेकर के एकदम से जो है एक्शन शुरू हो गया है? बिल्कुल, हम बड़ी वजह मानते हैं और बिहार चुनाव में जो इनकी हालत खराब है उसको भी बड़ी वजह मान रहे हैं कि विपक्ष इंडिया गठबंधन हावी है। क्योंकि वोट चोरी आप देख रहे हैं कितनी हो रही है, डाटा आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव आयोग ने यहाँ पे वोट गलत बनाए हैं, तो क्यों नहीं चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी अपना मत स्पष्ट करती है। हमारा मुद्दा भी फिलहाल ओबीसी आरक्षण पर है, इसलिए हम इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जातिगत जनगणना ही एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से अचानक से कोर्ट से लेकर के तमाम जगहों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर के मुहिम? बिल्कुल, जो विपक्ष का दबाव है, इसीलिए आने वाले चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अभी भी इनकी
पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है खुद में, दूसरे लोगों का सहयोग लिया हुआ है। तो उसी को देखते हुए इन्होंने अपना ये स्टंट खेला है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसको लेंदी कर दिया, मतलब 29 तक 30 तक करेंगे, उसको लेंदी कर दिया गया है। तो ये भी उलझाने का काम है और इसके पीछे भी इनके षड्यंत्र हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेके, तो क्यों नहीं सरकार अपना मत स्पष्ट करके लागू करे, और ऐसे जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने आरक्षण को रोका है उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने एमपी फाइल्स में आकर के आज सपा ने जो पक्ष रखा है इस सर्वदलीय बैठक में वो भी सामने रखा। इसके साथ ये भी बताया कि इस बैठक में आज क्या हुआ, कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिवक्ताओं से कहा है कि वो एक साथ मिल करके बातचीत करें ताकि कोर्ट में जब 22 सितंबर से शुरुआत हो इस मामले की रेगुलर बेसिस पे, तो अलग अलग मत जो हैं वो वहां ना हो, और अब तक काफी लंबा समय जो हो चुका है और हजारों लोगों का भविष्य जो अधर में लटका हुआ है, समय पर उनके साथ न्याय हो सके, ये मंशा इस सर्वदलीय बैठक में एक मत एकजुट होकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी मंशा आज जाहिर की है। देखना यह है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक का नतीजा आने वाले समय में क्या निकलता है। एमपी तक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।